अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडिया के अंदर एक बड़ा ही अजीब वाकया पेश आया है 2 रोज़ पहले। जैसा कि आपको हम ब्रॉडर व्यू के अंदर बताते रहे हैं कि चाइना ने अपने साउथ तिब्बत का बॉर्डर आगे चलकर बांग्लादेश तक लाना है, क्योंकि चाइना मुख्तलिफ किस्म के कॉरिडोर्स बना रहा है। चाइना म्यांमार कॉरिडोर है, सीपैक है, इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स उनके नज़र में हैं जिनके ज़रिए वो मलाका, स्टेट ऑफ मलाका से अपनी डिपेंडेंस कम से कम कर सकें। अब हुआ ये है कि चाइना अपने वो इलाके स्लोली बिना लड़ाई के ही इस वक्त अनेक्स करता जा रहा है, जिसपे उसका तो क्लेम है कि ये हमारे इलाके हैं हिस्टोरिकली, लेकिन इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल के इलाके हैं। 1947 से लेकर इंडिया का उन पे कंट्रोल है। अलबत्ता इससे पहले अगर आप तारीख उठा के देखते हैं तो उसमें वो आपको चाइनीज़ इलाके नज़र आते हैं और उन्हीं में से एक अरुणाचल प्रदेश भी है। यहाँ चाइना दिन ब दिन आगे आता जा रहा है गैर महसूस तरीके से। अलबत्ता इंडिया अभी तक स्टेट ऑफ डिनायल में है सरकारी सतह पर कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा और एवरीथिंग इज ओके। अब 2 रोज़ पहले ये हुआ है कि चाइना के इंडियन सीमा के बहुत अंदर घुस के आने के बाद इंडियन सेना जानबूझ के, ये रिपोर्ट्स बाकायदे पब्लिश हुई हैं कई मीडिया आउटलेट्स में, कि इंडिया जानबूझ के उस जगह आगे नहीं जा रहा, इंडियन सेना नहीं जा रही कि कहीं लद्दाख के बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में भी स्टैंड ऑफ ना हो जाए। यानी पहले लद्दाख में स्टैंड ऑफ है ना, दोनों मुल्कों की फौजी आमने सामने खड़ी हैं, बहुत सारी जगहों पर तो बिल्कुल कम फासले पे आमने सामने खड़ी हैं। और उसके साथ ही फिर देखेंगे पाकिस्तानी सरहद बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है इंडिया के लिए, वो कभी भी हॉट हो सकती है। तो ये 2 फ्रंट्स पे पहले ही इंडिया काफ़ी ज़्यादा एंगेज्ड है। लिहाजा इस सूरत हाल में इंडिया कभी भी इस फ्रंट को जितना हो सके ना, इस अरुणाचल प्रदेश वाले फ्रंट को और सिक्किम वाले फ्रंट को जितना हो सके इंडिया काम डाउन करना चाहेगा। अगर आप मैप देखें इंडिया का तो आपका सारा मसला समझ में आ जाएगा। यानी अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश पर स्टैंड ऑफ होने का मतलब होगा कि इंडिया की फौज इंडिया के एक कोने यानी लद्दाख से लेकर इंडिया के वो दूसरे आखिरी कोने तक यानी अरुणाचल प्रदेश तक सकिन हो जाएगी। और ये बड़ा एक डेंजरस किस्म की सूरत हाल है, क्योंकि मुफासला बहुत ज़्यादा है, इसको कवर करना काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पर ग्राउंड लेवल पे इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि इंडियन सेना खुद नहीं जा रही थी स्टैंड ऑफ के ख़तरे को पेश नज़र, कि अगर हम वहाँ पर गए और वहाँ पर दोबारा स्टैंड ऑफ हो गया अरुणाचल पे तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। चाइना हमें 2-3 फ्रंट से घेर लेगा इसके बाद। तो इंडिया ने ये स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि लोकल विलेजर्स को या फिर टीनेजर्स को ट्रेनिंग देकर इन एरियाज़ में भेजा जाता है जहाँ तक चाइनीज़ अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के आए, और उनसे कहा जाता है कि आप ज़रा डेटा कलेक्ट करके आएँ कि क्या हो रहा है और क्या बन रहा है और कितने लोग हैं वगैरह वगैरह। अब जनाब कल क्या हुआ है कि चाइना ने ऐसा ही एक टीनेजर लड़का पकड़ा है जो कि बज़ाहिर मुआयना करने आया था उस एरिया का जहाँ पर चाइनीज़ फौजी मौजूद थे। ये जो इलाका है ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर अंदर है अरुणाचल प्रदेश के, और जिसको चाइना वैसे जंगनान का कहता है इलाका, अरुणाचल प्रदेश को नहीं कहते, वो कहते हैं दिस इज जंगनान। इंडिया का न्यूज़ आउटलेट है एनडीटीवी, ये खबर लगा रहे हैं कि चाइनीज़ आर्मी किडनैप्स, हाँ लफ्ज़ देखें, चाइनीज़ आर्मी किडनैप्स टीन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश बीजेपी एमपी। वहाँ का जो लोकल वजीर है बीजेपी का वो मोदी साहब को कह रहा है, कंप्लेन कर रहा है कि माई बाप अब तो चाइना अरुणाचल प्रदेश के अंदर घुस के आ गया है, हमारे टीनेजर्स भी उठा रहा है, अब तो कुछ कर लें। अपेरेंटली 2 जासूस भेजे गए थे, अपेरेंटली। हो सकता है ये स्टूडेंट्स भी हों, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये स्टूडेंट्स ना भी हों, ऐसा भी हो सकता है। 2 जासूस भेजे गए थे, एक आगे था, दूसरा उसके पीछे उस पर नज़र रखे हुए था। ये बात असल में वो है जो कि इस चीज़ की तरफ इशारा कर रही है कि गालिबन ये स्पाइस थे, जासूस थे जो कि देखने आए थे, क्योंकि अगर चाइना ने एक को पकड़ा है तो दूसरा कैसे भाग के आ गया फ़ौज से। मतलब ये कोई आसान बात तो नहीं है कि फ़ौज को बंदा देखे और फ़ौज से चकमा दे के फ़ौज को कोई भाग जाए। ये कोई चोर पुलिस का काम तो नहीं हो रहा था, वहाँ पे फ़ौज थी वहाँ पर, तो वो इनको आराम से धर भी सकते थे, इनको वहाँ पर बहुत कुछ कर सकते थे। लेकिन एक बंदा गया है आगे था और दूसरा उसके काफ़ी पीछे उस पर नज़र रखे हुआ था। वही जो टिपिकल ह्यूमन सर्विलेंस का निज़ाम होता है ना, वही एक तरीक़ाकार यहाँ पर नज़र आया। तो जब वो पहले वाला बंदा आगे वाला काफ़ी करीब पहुँच जाता है चाइनीज़ पोस्ट के, तो उसको धर लिया जाता है। तो उसके जो पीछे था जो कि काफ़ी दूर था, दूरबीन के ज़रिए प्रॉबेबली उनके ऊपर नज़र रख रहा होगा, उसने वहाँ से अपने साथी के पकड़े जाने के बाद दौड़ लगा दी। लेकिन इंडियन मीडिया में ये क्लेम किया जा रहा है कि नहीं, ये स्पाइज नहीं थे, ये दोनों दोस्त थे और इन्होंने चाइनीज़ सरहद क्रॉस नहीं की थी बल्कि अपनी ही सीमा के अंदर थे।
तो सवाल ये है कि इंडियन सेना किधर थी भाई? अगर ये इंडियन सीमा के भीतर थे, इंडियन सरहद के अंदर थे, सो कॉल्ड सरहद, तो फिर इंडियन सेना किधर थी? कैसे लोग ये चाइनीज़ लेकर चले गए? चले मान लेते हैं कि ये 17 साल के स्टूडेंट्स थे, स्पाइज नहीं थे, लेकिन इंडियन फौज किधर थी? कैसे चाइनीज़ अंदर घुस के आए हैं और ये कार्रवाई कर ली उन्होंने? कैसे? इंडियन रिक्शा वाले मंत्री राजनाथ सिंह साहब कई बार कह चुके हैं, मोदी साहब भी कई बार कह चुके हैं कि 1 इंच ज़मीन हमारी कोई नहीं लेकर गया। तो फिर ये क्या हो गया? ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ। इससे पहले भी आपको याद दिला दें, सितंबर 2020 में भी चाइना ने 5 टीनेजर्स पकड़ लिए थे, अरेस्ट कर लिए थे जासूसी के शक में, लेकिन उसको फिर 1 हफ्ते के बाद जाने भी दिया था। अभी भी यही उम्मीद की जा रही है कि चाइनीज़ इस लड़के को भी जाने देंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल चाइना के हिसाब से ये बंदा है तो चाइनीज़ सिटीज़न ही ना, क्योंकि उनके नज़दीक अरुणाचल प्रदेश चाइना है और यहाँ के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं अरुणाचल प्रदेश के वो चाइनीज़ हैं। तो देखा जाए तो ये चाइना के अपने ही लोग हैं। तो हो सकता है कि इनको भी जाने दें। चाइनीज़ की वजह से हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना तो नरमी बरती जाती रही है चाइनीज़ की जाने से अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए। इन हजरात के साथ हिस्टोरिकली उनके अच्छे रिलेशंस रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा हमदर्दी भी पाई जाती है। वहाँ पर प्रो इंडिया हजरात भी हैं, ऐसे नहीं कि सारे के सारे प्रो चाइनीज़ हैं, प्रो इंडिया भी है वहाँ पे, लेकिन एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि प्रो चाइना भी हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा प्रो चाइना सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स भी मौजूद हैं अरुणाचल के अंदर। तो चाइना के इन इलाकों में जो कि बांग्लादेश के पड़ोस के सारे इलाके हैं, और इनके लिए हम कहते रहते हैं कि यहाँ पर एक बॉर्डर बनता हुआ नज़र आ रहा है चाइना का और बांग्लादेश का, हम शुरू से कहते रहे। इन इलाकों में, बांग्लादेश के पास वाले इलाकों में आप देख सकते हैं कि चाइना की एडवांसेस जारी है और वो काफ़ी अंदर आ चुके हैं ऑलरेडी अरुणाचल के अंदर। इस हवाले से अगर आप लास्ट मंथ की फॉरेन पॉलिसी, दुनिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इनका भी एक अहम आर्टिकल पढ़ने लायक था जो कि लास्ट मंथ छपा था। इसमें वो ये बता रहे हैं कि चाइना के जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे गहरी डिपेंडेंस है, इसको कम करने के लिए चाइना कई अल्टरनेट कॉरिडोर्स बना रहा है। जैसे कि हमने शुरू में प्रोग्राम के में बात की है इस पर कि कई अल्टरनेट कॉरिडोर्स बना रहा है। उनमें से एक आपको याद होगा बांग्लादेश म्यांमार इंडिया कॉरिडोर भी था, बांग्लादेश म्यांमार इंडिया चाइना कॉरिडोर। यानी अगर जंग नहीं भी होती तो भी चाइना की ये अटैम्प्ट है कि बांग्लादेश के साथ उसकी मेन लैंड लिंक होनी चाहिए। ये चाइना की अटैम्प्ट है और चाइना म्यांमार इंडिया बांग्लादेश कॉरिडोर उसी सिलसिले की एक कड़ी है। क्यों? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी कह रहा है कि यानी कि चाइना व्यूज बांग्लादेश एज अ सेंट्रल लोकेशन फॉर बीजिंग्स स्ट्रेटेजिक एडवांसेस विद इंडियन ओशन। तो इस चाइना इंडिया म्यांमार बांग्लादेश कॉरिडोर में देखें ना आप, इंडिया तो है नहीं इसमें, इंडिया तो कब का गया। ऊपर से इंडिया के साथ अब कोई 1.5-2 साल होने को आए हैं, तकरीबन जंगी माहौल चाइना का चल रहा है। ऐसे में अगर इंडिया चीन के साथ कोऑपरेट नहीं भी करेगा, जो कि नहीं करेगा यकीनन, अगर नहीं भी करता बांग्लादेश तक कनेक्टिविटी दिलवाने में, तो इन सारे एरियाज पर जिनसे ये कनेक्टिविटी होके गुजरनी है उन पर तो चाइना का पहले ही क्लेम मौजूद है। यानी वो तो कहते हैं तो हमारे इलाके। अगर इंडिया नॉर्मल हालात में इस पे एग्री नहीं करता, ये जो चाइना कॉरिडोर बनाने जा रहा है या बनाना चाहता है, अगर इंडिया एग्री नहीं करता तो इंडिया चाइना जंग के वक्त चाइना जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्टिव्स नज़र में रख के ही आगे एडवांसमेंट करेगा ना, इन सारी बातों को नज़र में रख के ही करेगा ना कि मुझे यहाँ से एक कॉरिडोर निकालना है। इसके लिए तो उसको बांग्लादेश के साथ बॉर्डर बनाना पड़ेगा ताकि बीच में किसी और मुल्क को कहना ना पड़े उनको। यहाँ तक इंडियन ओशन के लिए भी बांग्लादेश उनको ज़रूरी है, सिर्फ बे ऑफ बंगाल नहीं। फॉरेन पॉलिसी लिख चुका है कि वो इंडियन ओशन को भी देख रहे हैं चाइनीज़ के, अगर हम बांग्लादेश के साथ आ जाते हैं इनके पोर्ट्स पर तो इंडियन ओशन भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि मुस्तकबिल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि दुनिया किधर जा रही है। मतलब इसमें अब टाइम फ्रेम का कुछ नहीं कहा जा सकता, हो सकता है इसमें 2 साल लगें, 3 साल लगें, लेकिन चीज़ें उधर ही जा रही हैं। आप देखें कि सारा कुछ उसी डायरेक्शन में जाता हुआ आपको नज़र आ रहा है।